ऑब्जेक्ट का डायमीटर कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि वर्नियर कैलिपर से किस तरह से आप रीडिंग को रीड कर सकते हैं और किस तरह से रेडियस को निकाल सकते हैं। तो आज का जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है टू डिटरमाइन द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर यूजिंग कैलिपर्स। कैलिपर्स से आप किस तरह एक सिलेंडर बॉडी का रेडियस निकाल सकते हैं उसे आज हम देखेंगे। तो इसे निकालने के लिए आपको जो एपरेटस यूज़ चाहिए वो चाहिए आपके पास एक सिलेंडर बॉडी, जिसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं हमारा बीकर। दूसरा चाहिए आपको वर्नियर कैलिपर्स, ये हमारा वर्नियर कैलिपर्स है, और हमें चाहिए मैग्नीफाइंग ग्लास ताकि आप रीडिंग को अच्छे से रीड कर सकें। इसकी थ्योरी ये बोलती है कि यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को या बॉडी को इन वर्नियर कैलिपर्स के जो के बीच में फिक्स कर देते हैं, तो वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो होता है, अगर वो मेन स्केल के किसी भी नंबर से या किसी भी वैल्यू से लाई कर रहा होता है, जैसे कि ये 1 से अगर लाई कर रहा है जैसे दिख रहा है इसमें, तो मेरी मेन स्केल की रीडिंग हो जाएगी 1। और मुझे अगर वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग लेनी है तो वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग होगी मेरी 0 के बाद वाला, मैं देखूंगी कि कौन सा डिवीज़न मेरा कोइंसाइड कर रहा है हमारे मेन स्केल से, तो वो हो जाएगी हमारे वर्नियर स्केल की रीडिंग। तो जो भी रीडिंग निकलेगी हमारे मेन स्केल और वर्नियर की, इन दोनों का हम सम कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारे पास टोटल डायमीटर कितना होगा उस ऑब्जेक्ट का। इसके लिए हमें चाहिए लीस्ट काउंट निकालना, हमें लीस्ट काउंट निकालना आना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूले में भी लिखा हुआ है। तो हमारे पास लीस्ट काउंट, तो उसकी लीस्ट काउंट के लिए फॉर्मूला हम लोग लेते हैं स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑफ मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीज़न इन वर्नियर स्केल। तो स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑफ मेन स्केल जब आप लेंगे तो आप क्या देखेंगे कि कौन से सबसे छोटी रीडिंग को आप रीड कर सकते हैं, है ना। जैसे कि मैंने 1, अब मैं ये देखूंगी कि वर्नियर स्केल को कितने पार्ट में डिवाइड करा है। तो 0 से 1 के बीच में हमारे वर्नियर के पार्ट को 5 में डिवाइड किया है ना। तो हमने इसको डिवाइड करा है 5 से, तो हमारे पास लीस्ट काउंट आ जाएगा 0.02। अब हम रीडिंग लेना देखेंगे किस तरह से रीडिंग निकालेंगे। तो हम एक सिलेंडर बॉडी की रेडियस निकाल रहे हैं, लेकिन कौन सा, यहाँ पर हम निकालेंगे आपका इनर डायमीटर। तो इनर डायमीटर के लिए हम हमारे बीकर को इन जो के बीच में इस तरह से फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस लॉक स्क्रू से इसको फिक्स करके छोड़ देंगे ताकि ये हमारा स्केल ना घसके। अब हम यहाँ पर रीडिंग नोट डाउन करेंगे, ये हमारे पास इसके लिए कितनी रीडिंग आ रही है ना। तो रीडिंग के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे मेन स्केल और वर्नियर स्केल का जो 0 है वो मेन स्केल से कहाँ जा रहा है ना। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो 0 है वो 4 और 5 के बीच में है ना। 4 और 5 के बीच में हमारे पास हमारा मेन स्केल, वर्नियर का 0 मेन स्केल से लाई कर रहा है। तो ये मेरा पॉइंट ये लाई कर रहा है यहाँ पर, देखिए मैंने ये ब्लू करके दिखा रही हूँ आपको। ये 0 जो वर्नियर का है वो मेरे 4.7 पे मिल रहा है, तो मेरे पास मेन स्केल की रीडिंग हो जाएगी 4.7। तो हम यहाँ पे नोट करके रखेंगे इसे। हमने हमारी पहली रीडिंग ली है जहाँ हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग आई है 4.7। अब हम हमारे वर्नियर स्केल को देखेंगे कि 0 के बाद में हमारा कौन सा पॉइंट जो है वो कोइंसाइड कर रहा है हमारे मेन स्केल से। तो 0 के बाद ये मेरा जो पहला पॉइंट है ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट्स, ये बिल्कुल ही कोइंसाइड कर रहा है मेरे मेन स्केल से। तो मेरे वर्नियर स्केल की रीडिंग में मेरा 5वां डिवीज़न जो है वो मेरा मैच कर रहा है मेन स्केल के 6 के 5.7 पर ही। तो मैं इसको लिखूँगी, 5th डिवीज़न लिया है मैंने वर्नियर का, तो यहाँ लिखूँगी 5। अब यहाँ मुझे लेना है y इक्वल टू क्या है, n इंटू वी इंटू सी। जी क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है हमारा मैं वर्नियर स्केल का डिवीज़न और वर्नियर कांस्टेंट। तो हमारे पास ये आ जाएगा 5 और वर्नियर कांस्टेंट हमने निकाला है 0.02, तो हम यहाँ लिख देंगे इंटू 0.02, है ना। इसके बाद क्या करना है हमें, हमारे जो
डायमीटर निकालने के लिए जो ऑब्जर्व डायमीटर होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों की वैल्यूज़ का यहाँ पे सम निकाल देंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे 4.7 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी आपके पास 0.10 प्लस 0.10। ठीक, अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 4.80। ठीक, तो ये हमारी पहली रीडिंग निकलेगी। इसी तरह से हम निकालेंगे हमारी सेकंड रीडिंग। तो सेकंड रीडिंग अनदर हम वापस हमारे बीकर का इनर डायमीटर निकालेंगे, लेकिन किसी और पोजीशन पे, है ना। फिर से निकालते हैं हम लोग। हमने अब इस तरह से इसे फिक्स कर दिया है। ये फिक्स करने के बाद इसे लॉक कर देते हैं हम लोग यहाँ पर। ओके, लॉक करने के बाद अगेन हम लोग रीडिंग लेंगे। तो रीडिंग लेने पे फिर हम वही देखेंगे, रिपीट करेंगे वो हमारी वापस प्रोसेस को, कि हम देखेंगे कि हमारा वर्नियर का ज़ीरो कहाँ मैच कर रहा है। तो हमारे पास जो वर्नियर का ज़ीरो है वो अब मैच कर रहा है हमारे ये इस पॉइंट पर, है ना। ये हमारे पास हो गया 4 लगभग ये मान के चलिए 7 और 8 के बीच में है, तो हम इसको लेके चलेंगे 4.7। तो हम यहाँ लिख देंगे 4.7 अगेन। अब हम देखेंगे कि वर्नियर के ज़ीरो के बाद का कौन सा डिवीज़न हमारा कोइंसाइड कर रहा है। तो ज़ीरो के बाद का अगर मैं डिवीज़न लेके चलूँ तो ये डिवीज़न जो मेरा है 1 के बाद जो मेरा पॉइंट है ये फोर्थ, यहाँ से अगर मैं काउंट करूँ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये फोर्थ वाला डिवीज़न जो है मेन स्केल का 1 के बाद का, वो मेरा कोइंसाइड कर रहा है किससे, आपके मेन स्केल से। तो ये मेरी हो जाएगी मेरे वर्नियर स्केल की रीडिंग। देखिए इट्स ऑलमोस्ट कोइंसाइड विद द मेन स्केल। ठीक, तो हम इस रीडिंग को नोट कर लेंगे। तो 1 के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास हमारा फोर्थ पॉइंट है, तो 0 से काउंट कर लेंगे कितना डिवीज़न हुए यहाँ पर। ये 5 तक हो गया था, 6, 7, 8 डिवीज़न मेरा हो रहा है। तो मैं यहाँ लिखूँगी वर्नियर स्केल के लिए डिवीज़न, और फिर अगेन 8 × 0.02 कर लेंगे, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे इस डिवीज़न को, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 0.16। फिर हमें क्या करना है, वापस हमारी x और y दोनों की वैल्यूज़ को हम यहाँ सम कर देंगे। तो हमारे पास हो जाएगा ये 4.7 प्लस आपका 0.16। आप इन दोनों को सम कर देंगे, जब जोड़ देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4.86। ठीक, तो ये आपके पास रीडिंग आ जाएगी। फिर एक थर्ड रीडिंग और लेंगे हम इसके लिए, वापस अगेन वही प्रोसेस करेंगे। तो इस प्रोसेस में हम हमारा फिर से कुछ चेंज करेंगे और हमारे पोजीशन को, और पोजीशन चेंज करके फिर से डायमीटर फाइंड आउट करेंगे हमारे वर्नियर स्केल का। ये ले लिया हमने। अब वर्नियर स्केल का वापस हम लोग इसे फिक्स कर देंगे बाय द स्क्रू की हेल्प से। अब हम देखेंगे कि हमारा मेन स्केल का कौन सा वर्नियर स्केल के 0 से कोइंसाइड कर रहा है, मिल रहा है। तो हमारे पास जो 0 है वो हमारे 4.7 से, दिस पॉइंट से हमारे 4.7 से फिक्स हो रहा है। तो हम वापस लिख देंगे इसे, थर्ड पॉइंट हमारे पास 4.7। और फिर हम देखेंगे हमारा मेन स्केल और वर्नियर स्केल का 0 के बाद में कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। तो कोइंसाइड के लिए अगर मैं देखूं तो मेरा यहाँ से दिस पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट जो है वो क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है हमारे मेन स्केल से, है ना, ये वाला। तो ये है हमारे पास 9th पॉइंट, मतलब 2 के लगभग ये थोड़ा जा रहा है। तो हम यहाँ पे देखिए बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है, 2 के लगभग जा रहा है। तो हम यहाँ पर ले लेके चलेंगे, नंबर ऑफ डिवीज़न हमारे पास हो जाएंगे यहाँ 10। अगेन हम क्या करेंगे यहाँ पर, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई 10 × 0.02, और ये हो जाएगा हमारे पास में, अगर हम 10 और 0.02 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास लगभग आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 0.20।
अब हम वापस क्या करेंगे, हमारे पास जो हमारे मेन स्केल और हमारे वर्नियर स्केल की रीडिंग आई उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4.7 प्लस 0.20। तो इन दोनों को सम करने पे आपके पास जो रीडिंग आ जाएगी वो हो जाएगी 4.90। इस तरह से हम 3 रीडिंग निकालेंगे। अब क्या करेंगे, हम इनका मीन निकालेंगे डायमीटर निकालने के लिए। तो क्या करेंगे, हम इन सबको प्लस कर देंगे, मतलब आपका 4.80 प्लस 4.86, ये हम जो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं हम उनको निकाल रहे हैं, प्लस आपका 4.90 और 3 वैल्यूज़ निकाली इसलिए हमने डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे इनको। तो तीनों को प्लस करने पे आपके पास हमारा डायमीटर निकाला। इन तीनों को सम कर देंगे तो सम करने पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 14.56, फिर डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो हमारे पास मीन वैल्यू आ जाएगी 4.85। तो हमारे पास मीन ऑब्जर्व डायमीटर निकल गया है 4.85। अब हमें इसे की रेडियस निकालनी है। तो फॉर द रेडियस के लिए हम लोग यहाँ पर r निकाल लेंगे। r का फॉर्मूला होता है d/2। तो d/2 होता है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पर जो भी आपकी डायमीटर आया है उसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करने के पास आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी आपके पास 2.41। हम d/2 का फॉर्मूला लगाएंगे और इसके बाद देखेंगे कि हमारे पास डायमीटर 4.85 आया है। तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 2.425। तो दिस इज़ द रेडियस ऑफ बीकर या रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट को हम करेंगे और रीडिंग को फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका वॉल्यूम निकालना सीखेंगे। आई होप आपको ये रीडिंग निकालना और इसकी प्रोसेस समझ में आई होगी। थैंक यू।